यहाँ तो संत रामपाल जी का सिर्फ नाम ही सुना था, लेकिन आज उनका काम भी देख लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो इनको एक परम कहना चाहिए, परम पिता भगवान के समान ही जो सेवा करते हैं। एक तो ईश्वर हैं और एक ये मानव रूप में ईश्वर हैं। ऐसे संत महात्मा रामपाल जी जैसे ऐसे और भी लोग हो जाएं तो ये देश बहुत ऊपर जा सकता है। और किसानों के जो मसीहा ऐसे लोग सामने आएंगे तो किसानों की समस्या ही हल हो जाएगी। और ये पानी की जो व्यवस्था करी है बहुत अच्छी की है। एक दिन में करीब 4-5 लाख का डीजल अपनी आप वो कर रहे हैं। ये सब कुछ भगवान संत रामपाल जी के द्वारा चल रहा है। बिल्कुल ऐसे मान लो मरते हुए जिंदे हो रहे हैं साहब। बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है, हमारे गांव में खुशी की लहर है। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की गोवर्धन तहसील के गांव नंगला खारी लेकर आए हैं। यह कहानी उस सन्नाटे की है जिसने पिछले कई सालों से इस पावन ब्रजभूमि के करीब 20 गांवों की रौनक छीन ली थी। नंगला खारी के हालात ऐसे थे कि खेतों में लबालब पानी भरा था और किसान अपनी ही उपजाऊ जमीन पर बेबस खड़ा था। गांव के प्रतिनिधि मेहताब कुंतल और समाज सेवी दीपक चौधरी बताते हैं कि प्रशासन के चक्कर काटकर पीढ़ियां थक गईं। नेता आते थे, फोटो खिंचवाते थे, लेकिन धरातल पर पानी जस का तस खड़ा रहता था। आलम यह था कि किसानों के पास बच्चों की स्कूल फीस भरने और घरों का गुजारा करने तक के पैसे नहीं बचे थे। लोग हताश होकर अपनी तकदीर को कोस रहे थे। जब सरकारी तंत्र के खोखले वादों ने ग्रामीणों का भरोसा तोड़ दिया, तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में एक उम्मीद की अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के मुंडका आश्रम और फिर भरतपुर में जाकर अपनी पीड़ा बताई। वहां कोई लंबी फाइल नहीं चली, बस एक प्रार्थना स्वीकार हुई और मात्र 3-4 दिनों के भीतर राहत का एक विशाल काफिला नंगला खारी की गलियों में खड़ा था। गांव को इस अंतहीन मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 900 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, एक विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटर और 820 फुट बिजली की तार भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ स्टार्टर, सुंडिया और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि ट्रकों के भाड़े से लेकर एक छोटी सी कील तक का खर्च संत जी ने खुद उठाया है, ताकि पंचायत को 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंख
नाद है। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंच गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा के तहसील गोवर्धन गांव नंगला खारी में। और यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस गांव को बाढ़ सहायता सेवा सामग्री दी जाएगी। और अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। सभी सेवादार यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर मंगलाचरण कर रहे हैं। और मंगलाचरण के बाद सभी सेवादार ग्राम पंचायत में जाकर बाढ़ सहायता सेवा सामग्री उनको सौंपेंगे। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गांव नंगला खारी में संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता काफिला पहुंच गया है। और ये लंबी गाड़ियों की कतारें आप देख रहे हो। आज इस गांव को बाढ़ राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार अपने साधनों से राहत सामग्री लेकर गांव नंगला खारी में पहुंच गए हैं। और ये काफिला धीरे धीरे गांव नंगला खारी में चल रहा है। आज नंगला खारी गांव की जो पीड़ाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो किसानों का दुख है, जो बाढ़ का पानी है, वो सारा आज के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता मिली है वो अब नहीं रहेगा। तो लगातार ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और आज इस गांव को बहुत बड़ी सौगात दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज ने केवल एक गुजारिश पे इस गांव को राहत सामग्री दी है। बाढ़ से बचाव के लिए पाइप, मोटर और अन्य सामान दिया है। और ये सारा सामान लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ग्राम पंचायत में जा रहे हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे हो गांव नंगला खारी के ग्रामीण संत रामपाल जी महाराज जी के काफिला पहुंचने पर फूल मालाएं लेकर खड़े हैं और उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। ये आप देखिए गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बारी बारी से आकर संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं पहना रहे हैं, उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हो, ग्राम पंचायत नंगला खारी के लोगों ने आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसानों के मसीहा के रूप में पहचान लिया है और अपने मसीहा का फूल मालाएं पहनाकर पुष्प अर्पित करके भव्य स्वागत आज गाँव में किया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मेरा नाम मेहताब कुंतल है, यही मेरा गांव है नंगला खारी। हमारे यहाँ पर पंचायत में कम से कम 20-22 गाँव हैं। सभी गांवों में यही समस्या है, यानी जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है। और हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमें जानकारी हुई कि वो जिन गांवों में जल भराव की समस्या है उनके लिए फ्री पाइपलाइन, मोटर, केबल इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं और हमारे प्रधान जी और दीपक भाई साहब, पहले तो हमें जानकारी हुई, हम दिल्ली गए हुए थे मुंडका आश्रम पर, वहाँ से फिर हमें जानकारी मिली, फिर हम यहाँ से भरतपुर पहुँचे। भरतपुर जा कर के हमने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने हमें बताया जो हमारी समस्या थी गांव की, हमारे गांव में यहाँ पर पानी का जल भरा हुआ, उसके लिए हमने 900 फीट 8 इंची के पाइप की डिमांड की थी और 15 HP की एक मोटर और 850 फीट के करीब केबल, ये हमने वहाँ पर डिमांड की थी। तो डिमांड हमारी भगवान संत रामपाल जी ने स्वीकार की और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी लोग ये आए और पूरा सामान लेकर आए हैं साथ में। और यही नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज जी करीब 400 गांवों में आज से पहले ये सुविधाएं पहुंचा चुके हैं। या तो जल भराव की समस्या हो, इसको निकलवाने के लिए जो असहाय लोग हैं जिनके पास घर नहीं हो, रहने के लिए बिल्कुल असहाय हों, उनके कोई बच्चे हों, उनके पिताजी नहीं रहे, उनके लिए मकान भी बनवा के दे रहे हैं। ये मैं स्वयं वहाँ पर देख के आया हूँ दिल्ली में जा कर के। इनका बहुत बड़ा आश्रम था, मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी तो वहाँ जाकर बड़ा अच्छा लगा। जल भराव की समस्या, मकान बनवाने के लिए, जिन बच्चों के लिए लड़की हैं उनकी शादी नहीं हो पाती, गरीब लड़की हैं तो उनकी शादी भी करवा रहे हैं। गरीबों के लिए ये इतना अच्छा मुहिम चल रहा है इनका,
बहुत लगातार हर गांव में हर जगह लगे हुए हैं। वहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर तो चलो लाइट की व्यवस्था है, जिन गांवों में लाइट की भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर भी इन्होंने मोटर दी हैं और जनरेटर लगा करके एक दिन में करीब 4-5 लाख का डीजल अपनी आप वो कर रहे हैं। ये सब कुछ भगवान संत रामपाल जी के द्वारा चल रहा है। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छी मुहिम है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी, और ये काम ऐसे ही करते रहें और बहुत अच्छा काम है। उपस्थित भगवान श्री संत रामपाल जी भगवान जी के अनुयायी गण, मेरे बहुत ही सम्मान के योग बुजुर्गगण, युवा साथियों, बहुत सौभाग्य का विषय है। हम लोगों को तो अभी जल्दी में ही जानकारी मिली कि भगवान श्री रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो हमारे गांव के लोगों ने वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कराई। उसके बाद हम लोगों ने इनसे निवेदन किया, बीच में भंडारा चल गया इन लोगों का, मुंदगा से व्यवस्था होंगी तो हम लोग वहाँ गए तो बड़ा स्वागत किया इन लोगों ने और बड़ा हमें रास्ता दिखाया कि आप निश्चिंत रहिए, जल्दी हो जाएगी व्यवस्था। फिर भरतपुर में से व्यवस्थाएं चल रही थी, सेवाएं चल रही थी, तो वहाँ का रास्ता दिखाया, हम भरतपुर पहुँचे और बहुत जल्दी अभी मगोरा पंचायत में पूरी में इन्होंने व्यवस्था की है। लठागुरी में, नगला झींगा में और मगोरा में 2 जगह, आपके फॉर्डर में, नगला अजीत में होने जा रही है। और यहाँ जो ये सपेरों की बस्ती है, इस पर 2 मोटर लगने जा रही हैं। यहाँ 1 मोटर लगेगी, नगला बर पे लगेगी, आपके कंजा घरों पे लगेगी, नगला जलफा पे लगेगी। तो आपकी पंचायत में बहुत ज़बरदस्त परेशानी थी। पूरी व्यवस्थाएं हो रही हैं। अभी राजस्थान में इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कराई हैं, हरियाणा में कराई हैं, पंजाब में कराई हैं। तो ये तो देखिए एक तरीके से भगवान हमारे बीच में, भगवान के अनुयायी आए हैं और भगवान का आशीर्वाद हुआ है कि हम लोगों को इतनी बड़ी व्यवस्थाएं, सेवाएं मिल रही हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। इतने भागवताचार्य घूम रहे हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं कि एक भागवत करने के, कहीं कोई भागवताचार्य या धर्मार्थ का ये जो धर्माचार्य घूम रहे हैं, 1 रुपए की मदद, कहीं कोई सेवा जनहित में या किसानों के लिए कहीं कोई नहीं देता। ये तो बाबा हमारे किसान परिवार से हैं और इनके मन में दुख दर्द है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजबूरों के लिए, परेशानों के लिए। तो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं तो यही मानता हूँ, मेरा मानना भी यही है कि देखिए, राजनीति भी कोई करता है तो उसका ध्येय जनसेवा होना चाहिए। कोई भी आदमी कोई काम करता है तो जनसेवा ही सबसे बड़ा परमार्थ है। लेकिन परमार्थ न करके आजकल लोग धन संचय कर रहे हैं। और ये इतने अच्छे ट्रस्ट के लोग हैं, हमारा तो, मैं तो स्वयं अब इनसे जुड़ जाऊंगा बहुत जल्दी, नाम लूंगा बाबा का, नाम लूंगा और मैं अपने इलाके में भी बहुत लोगों को प्रेरित करूंगा कि भगवान से, बाबा से जुड़ें, रामपाल जी भगवान से जुड़ें। और क्योंकि देखिए ये धर्मा ट्रस्ट ऐसा है कि जो जन सेवा में इतना अग्रणी है। अभी पीछे बता रहे थे लोग कि अन्नपूर्णा सेवा चल रही है इनकी तरफ से, जहाँ कहीं कोई लोगों को खाने पीने की परेशानी है तो खाने पीने की व्यवस्थाएं कराते हैं। बहन बेटियों की शादियों की दिक्कत है तो उसमें भी पूरा योगदान करते हैं। कहीं किसी के मकान दुकान नहीं है, बच्चे जो है पढ़ लिख नहीं पा रहे तो उसमें भी। तो ये जन सेवा जो है इतनी बड़ी जो हो रही है, ये वाकई में काबिले दास है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि इन लोगों की जानकारी हमें हुई है, हम लोग इनका अनुसरण करने जा रहे हैं। हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि देखिए इतना सामान आया है और सामान ये यूं ही नहीं मिल रहा, सामान का एक एक का सर्वे कराया जाएगा। सामान लगाने आपको दिए जा रहा है, पहले सर्वे हुआ है कितना पानी भर रहा है, सामान लग जाएगा तब सर्वे होगा, पानी फिक जाएगा तब सर्वे होगा, और फसल आप लोग कर लोगे, कटाई हो जाएगी तब सर्वे होगा। सामान का आपने अच्छा सदुपयोग किया, आगे कभी कोई परेशानी आई तो निश्चित रूप से ये काम करेंगे, मदद करेंगे। लेकिन अगर कहीं हम लोगों ने कोताही बरती और अच्छा काम नहीं किया, अच्छा सदुपयोग नहीं किया, तो ये लोग भी पीछे हटेंगे आपकी मदद करने में। तो मैं तो, हम लोग निरंतर घूमते रहते हैं क्षेत्र में, आप लोगों के पास आते जाते रहते हैं, तो मैं तो 4-4, 6-6 लड़कों की टीम बना के सबको प्रेरित करूंगा और कहूँगा कि सामान का सदुपयोग हो, अच्छी तरह लगे और जल्दी किसानों की मदद हो, पानी फिके और लोग फसल उगाएं। और सभी लोग
जो बाबा रामपाल जी की सेवा में समर्पित होकर इन लोगों का भी सम्मान करें और बाबा का आशीर्वाद लें। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत और जय रामपाल जी महाराज जी की जय। सर, आज देश में संत रामपाल जी महाराज जो मानव सेवा के कार्य कर रहे हैं, जो जनहित के कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, देश में अभी हमने तो पीछे हरियाणा में सुना कि 8-10 खापों के लोगों ने इकट्ठे होकर महाराज जी का सम्मान किया है। वहाँ पूरे हरियाणा में जो पानी का जलभराव हुआ और पंजाब में हुआ, इतनी बड़ी बाढ़ आई, कहीं किसी गवर्नमेंट ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। और महाराज जी के शिष्यों ने महाराज जी का आशीर्वाद, जो महाराज जी जेल में वहाँ से बैठ के पूरी सेवाएं दिलवा रहे हैं और इनके शिष्य जो है इतने अग्रणी होकर काम कर रहे हैं। अभी 400-500 गाँवों में इतनी बड़ी सेवाएं हुई हैं, तो बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का मिल रहा है। हम लोग तो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप सभी को राम राम सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज जी का जो आपने मान सम्मान किया और जब ये काफिला आपके गांव नगला खारी में प्रवेश हुआ और दुकानों से और छतों से जो माताएं बहनें हाथ जोड़ करके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का जो मान सम्मान कर रहे थे, आदर कर रहे थे, और आप सभी का संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और हम सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से, हृदय से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो परोपकार के काम किए हैं, कर रहे हैं लगातार, और जो अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारत देश में चला रखी है, और उससे जो आप लोग वाकिफ़ हैं, जो अभी भाई साहब ने जो जानकारी दी है, जो हम जानकारी देने वाले थे वो भाई साहब ने जानकारी दी है, और वो गुरुजी की जो ये परोपकारी की जो कल्याण के कार्य हैं पूरे देश में आप लोगों तक जो पहुंच रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है, यही बताती है कि गुरुदेव जी का जो कार्य है वो दिन रात गरीबों की, दुखियों की, किसानों की मदद करने के लिए सभी शिष्यों को लगाया हुआ है। और अभी सबसे ज़्यादा जो संकट हमारे किसान भाइयों पे आया हुआ है, उसके लिए जो गुरुदेव जी ने ये दया करी है, रहमत की है, और हमारे उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के जो नगला खारी गांव है, इसके लिए गुरुदेव जी ने जो राहत सामग्री भेजी है, उसमें 900 फीट 8 इंची का पाइप है, 15 हॉर्स पावर की एक मोटर है, और 820 फीट कॉपर तार है, जो आपके यहाँ प्रधान जी ने अर्जी लगाई संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में, और गुरुदेव जी ने स्वीकार करके तुरंत आपके गांव में राहत सामग्री भेज दी है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई वोट नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ वो परमार्थ का काम कर रहे हैं। और गुरुदेव जी ने कहा है कि परमार्थ के काम से सुख होते हैं और स्वार्थ के काम से दुख होता है। तो परमार्थ के काम, परोपकार के काम, मानव समाज कल्याण के काम दिन रात कर रहे हैं, और दिन रात इन कामों में वो लगे हुए हैं, और अपने शिष्यों को भी यही आदेश दिया हुआ है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये जो आपको राहत सामग्री जो पाइप और मोटर दी जा रही है, ये आपको हमेशा के लिए दी जा रही है, आपसे वापस नहीं ली जाएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गुरुदेव जी ने एक ही निवेदन किया है आपसे। उनका उद्देश्य है कि आपके खेतों से पानी निकलना चाहिए, फसल की बुआई समय पे होनी चाहिए। पीछे वाले गाँव में ग्रामीण लोग बोल रहे थे कि भाई आप नारा लगाते हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, तो बंदी छोड़ का क्या मतलब होता है? तो 84 लाख बंधनों से छुड़ाने वाला बंदी छोड़ कहलाता है। बंदी छोड़ जो इन बंधनों से छुड़ा करके और अमर लोक सतलोक ले जाने वाला वो सतगुरु हमारी भारत की धरा, हरियाणा की धरा पे अवतरित आए हुए हैं।
परमेश्वर कबीर साहब जी के दिव्य स्वरूप संत रामपाल जी भगवान जी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की। सेवा में ग्राम पंचायत नंगला खारी, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत से निवेदन किया जाता है, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है और गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा।
आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साय। मैं यहाँ पर गांव नगला खारी की समस्त सरदारी की ओर से आपको ये आश्वस्त करूँगा और करना चाहता हूँ कि इस पानी को हम जल्द से जल्द निकालेंगे और इस ज़मीन को फिर जोत करके इसमें फसल उगाएंगे और बिल्कुल बहुत जल्दी से जल्दी करेंगे। फिर उसके बाद में जैसे अभी तो ज़मीन में गाड़ नहीं पाएंगे इस पाइपलाइन को, इस समय पानी भरा हुआ है, उसी ज़मीन में होकर लाइन गाड़ी जाएगी। जैसे ही पानी निकल जाएगा, पानी निकलने के बाद बुवाई हो जाएगी, उसके बाद हम इसको ज़मीन में गाड़ देंगे, परमानेंट फिर वो कर देंगे इसको। गांव नंगला खारी की पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को अभी पगड़ी भेंट की जा रही है। जिस तरह से गांव में जो बाढ़ के हालात थे और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज जो राहत सामग्री आई है, उसके सम्मान में, उसकी खुशी में ग्राम पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी भेंट करके सम्मानित किया जा रहा है। पगड़ी भेंट की जा रही है, सम्मान के बारे में बताइए। हमारे गांव में जो जल भराव की समस्या थी, उस समस्या के निजात के लिए उन्होंने जो सामग्री भेजी है, उस सामग्री भेजने के उपलक्ष्य में हम महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं पगड़ी भेंट कर। सर, क्या कहेंगे, आज ग्राम पंचायत द्वारा बहुत विशेष सम्मान संत रामपाल जी महाराज को दिया जा रहा है। किसान की इज्जत पगड़ी होती है और आज किसानों ने अपनी पगड़ी, अपना आदर संत रामपाल जी महाराज जी को भेंट किया है, तो उसका संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमें बहुत खुशी है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो आप मान सम्मान कर रहे हो, सदगुरु भगवान का मान सम्मान, उनकी पूजा होनी चाहिए। और जब उनकी पूजा करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, तो हमारे भी पुण्य बनते हैं। और वो उनका जब हम एहसान मानते हैं तो हमारे ऊपर बहुत रजा करते हैं, बहुत मेहरबानी करते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो आप मान सम्मान दे रहे हो, आपका तहे दिल से गुरुदेव जी की तरफ से और हम सभी शिष्यों की तरफ से आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। गांव नंगला खारी, तहसील गौरवर्धन, जिला मथुरा को अभी जो निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है, उस निवेदन पत्र पर सभी ग्राम पंचायत के लोगों ने स्वीकृति दी है और उससे सहमति जताई है और हस्ताक्षर करके इस निवेदन पत्र को स्वीकृत किया है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा ग्राम पंचायत को ये निवेदन पत्र सौंपा जा रहा है और पंचायत ने भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द ये सामग्री प्रयोग करके खेतों का पानी निकाला जाएगा और फसलों की बिजाई के लिए खेतों को तैयार किया जाएगा। नंगला खारी में स्वागत का दृश्य ऐतिहासिक था। जैसे ही काफिला गांव में दाखिल हुआ, दुकानों और मकानों की छतों से माताओं बहनों ने संत जी के स्वरूप पर फूलों की बारिश शुरू कर दी। गांव के बुजुर्गों ने आदर भाव से संत जी की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाई और उनके चरणों का वंदन किया। ये गांव में जो बाढ़ का पानी भरा हुआ है, उसको निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी मदद दी है। इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे संत महात्मा रामपाल जी जैसे ऐसे और भी लोग हो जाएं तो ये देश बहुत ऊपर जा सकता है। और किसानों के जो मसीहा ऐसे लोग सामने आएंगे तो किसानों की समस्याएं हल हो जाएगी। और ये पानी की जो व्यवस्था करी है, बहुत अच्छी की है और मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और बहुत अच्छी मुहिम है हमारी पंचायत के लिए, और भी 4 जगह व्यवस्था करी गई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसका सदुपयोग हो, किसान इसको अच्छी तरह से देखभाल करें और रख रखाव करें, तो ये मुझे लगता है कि जीवन भर के लिए समस्या का समाधान कर दिया है। जी जी सर, आज किसान संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? देखो, हमारे मैं आपको बता दूं, यहाँ तो संत रामपाल जी का सिर्फ नाम ही सुना था, लेकिन आज उनका काम भी देख लिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो इनको एक परम कहना चाहिए, परम पिता भगवान के समान ही जो सेवा करते हैं। एक तो ईश्वर हैं और एक ये मानव रूप में ईश्वर हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, इनका सभी लोग अनुसरण करें, इनके अनुयायी बनने की कोशिश करें, जिससे भला हो मानव जाति का। जी सर, क्या आप मानते हैं संत रामपाल जी महाराज ने केवल फसलें ही नहीं बल्कि नस्लें भी बचाने का काम किया है? बिल्कुल किया है साहब, मैं तो देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मैं भी दिल्ली में रहा हूँ तो मैं इनके बारे में बहुत सुना है। तो इन्होंने तो सब जाति के लिए किया है, हर क्षेत्र में किया है। मेडिकल के क्षेत्र में भी किया है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी किया है और हर क्षेत्र में काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। इनिशिएटिव इनके इतने अच्छे हैं, इनसे बहुत बिजनेसमैन, व्यापारी, उद्योगपति और कहना चाहूँगा हर फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं।
और ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आए, हमारे क्षेत्र में आए, तो इससे क्या है कि लोगों को और जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को यहाँ प्रचार प्रसार भी होगा आपका। मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोग आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। ऐसे ही आप करते रहें और संत रामपाल भगवान जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। क्या कहेंगे आज? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है। किसानों के लिए विशेष हित की बातें अभी तक किसी ने नहीं सोची और बहुत अच्छा काम किया है। खेत बह जाएंगे, किसान खुशहाल रहेगा। अब बहुत दिक्कत आ रही थी और ये सदा के लिए दिए साहब। ये अच्छा काम है कि सदा के लिए पाइपलाइन, किसी भी साल परेशानी नहीं आएगी। अच्छा काम किया है। संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे धन्यवाद प्रणाम करूँगा? धन्यवाद ही दे रहे हैं साहब। जब अच्छे काम करें तो धन्यवाद ही है, धन्यवाद क्यों नहीं देंगे साहब। सर आप क्या कहेंगे? वही हम चाह रहे हैं जो हमारे गांव वाले बस्ती कह रही है, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशहाली है इस चीज़ की हमें कि जब हमें राहत मिल रही है रामपाल जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया हमारा। सर आप क्या कहेंगे? परोपकार से ही सतम विभूतया, परोपकार से ही सदा आदमी महान होता है। ऐसे संत होने चाहिए इस देश के अंदर और आम जनता को बहुत ही लाभ हो रहा है। धन्यवाद आपके लिए साहब, हम आपके साथ हैं। सर आज जो राहत सामग्री मिली है, इससे आपके गांव के जो खेत है उनके से पानी निकल जाएगा, बिजाई हो जाएगी। कितनी खुशी, कितनी उमंग होली दिवाली मनेगी। बिल्कुल ऐसे मान लो मरते हुए जिंदे हो रहे हैं साहब। बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। हमारे गांव में खुशी की लहर है। बहुत दुख पा रहे हैं पानी साइड से। धन्यवाद उनके लिए। कभी भी पानी आए तुरंत मोटर चला के पानी निकाल दें। निकाले सदा के लिए दिए। आपके लिए हम आभारी हैं साहब। संत रामपाल जी के लिए आप उनके आभारी हैं साहब। बहुत धन्यवाद उनके लिए। सतम विभूतया, परोपकारी संत हैं, ऐसे कोई नहीं हुए अभी। हाँ, कोई सरकार भी काम नहीं कर रही है, ना कोई नेता कर रहा है, ना कोई कथावाचक कर रहा है। धन लेने में जुटे हुए। हाँ, संत रामपाल जी की जय हो। क्या कहेंगे आज जो मदद आपने देखी है आपके गांव में आई है? गांव 2-3 साल से इस समस्या से परेशान है। पानी की समस्या से किसी की ज़मीन नहीं बुक पाती है, खाने की समस्या पैदा हो रही है। अब अभी भी जल भराव है। ये काम हो रहा है, ये बढ़िया है इस समस्या से। जी गांव में संत रामपाल जी महाराज ने इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए सारा सामान दिया है। ये काम बढ़िया। आगे लोगों को भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ जा रहे हैं जो काम है, ये मोटर है, पानी की समस्या से हमारा एरिया जो पूरा है, जो 10 किलोमीटर का एरिया पानी की समस्या से जुड़ा है। इसी समस्या को समाधान हो जाएगा। हाँ, समाधान हो जाएगा। ये संत रामपाल जी के बारे में क्या कहेंगे? ये बढ़िया कर रहे हैं महाराज जी। आगे भी ऐसा काम करें लोगों के हित के लिए। हम तो यही धन्यवाद चाहते हैं उनका। ग्राम पंचायत नंगला खारी में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जाने वाली राहत सामग्री यहाँ पर आ चुकी है। तो क्या क्या सामग्री यहाँ पर आई है सेवादारों से जान लेते हैं। साहब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार गांव नगला खारी में एक मोटर 15 HP की है जी। इसके साथ में स्टार्टर है और 820 फुट लंबी तार दी गई है जी और 900 फीट 8 इंची पाइपलाइन दी गई है जी। और मोटर में लगने वाला सारा सामान जैसे कि बैंड, असेंबली, सुंडिया निप्पल, जैन, फुटबॉल और पाइपों के चेपने वाला SR और मोटर के साथ 20 फुट फ्लेक्सिबल पाइप अलग से दिया गया है जी। तो यहाँ पर सरपंच जी के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं इनके बारे में। तो सर सारा सामान आपने देख लिया है? हाँ, पूरा सामान हमने देख लिया है। इसमें हमारे सामान है 15 HP की मोटर है, 820 फीट तार है और पाइप चिपकाने के लिए फेविकॉल है और बैंड है, असेंबली, यानी पूरा सामान है। जो हमें राहत सामग्री की आवश्यकता थी वो पूरी आवश्यकता की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध करा दी गई है महाराज जी द्वारा। जो सामान आपने मांगा था वो सारा मिल गया? हाँ, जो सामान हमने मांगा था वो सामान हमें पूरा दिया जा सका। ये सारा सामान रिसीव कर लिया आपने? हाँ, पूरा सामान हमने रिसीव कर लिया है। इस सहयोग के बारे में क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हम इस सहयोग के लिए संत रामपाल जी महाराज और उनके यहाँ पर भक्त आए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया और ऐसे ही करते रहें, जिससे हमारे लिए बहुत अच्छा गर्व का विषय है हमारी पंचायत के लिए और हमारे लिए। तो दर्शकों, नंगला खारी में सारा सामान ग्राम पंचायत को अभी दे दिया गया है और पंचायत ने भी भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द सारी सामग्री का प्रयोग करके खेतों से पानी निकालेंगे और रबी की जो फसल है उसकी बिजाई को सुनिश्चित करेंगे। नंगला खारी की यह कहानी सिर्फ 900 फुट पाइप की नहीं है। यह उस जादुई भरोसे की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि जब रक्षक सच्चा हो तो सालों का अंधेरा भी 3 दिन में खत्म हो सकता है। यह कहानी उस मसीहा की है जिसने ब्रज की इस धरती को दोबारा मुस्कुराने की वजह दी है।
संत रामपाल जी महाराज ने नंगला खाड़ी के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब नंगला खाड़ी के खेतों में बाढ़ का सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।